नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पे मैथ्स की इस कंसेप्चुअल कक्षा में नंबर सिस्टम का एक बड़ा भारी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप सबका स्वागत है। बच्चों, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं बड़े अद्भुत नंबर होते हैं, उन पर आज मैं आपको एक अद्भुत कंसेप्ट बताने वाला हूं। एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट इस कॉन्सेप्ट को जरूर जान लें कि हाल फिलहाल इस पे एसएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया है, प्री में बहुत पहले से सवाल आ रहे हैं, आपको पूरा समझ में भी आ जाएगा और मैं सारे आपको लेटेस्ट सवाल करवा भी दूंगा। बच्चों, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर जो कंटेंट मैं आपको देता हूं 20-25 मिनट की वीडियो में, वो और कहीं उपलब्ध नहीं है। बहुत बेहतरीन बेस्ट क्वालिटी के मेथड्स, ट्रिक्स और पूरा एक कॉन्सेप्ट को हम लोग उधेड़ के रखते हैं। अर्थमेटिक एडवांस आजकल मैं मेंसुरेशन को ज्यादा जो है खेल रहा हूं, है ना। तो ये सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, सब्सक्राइब कर लेंगे सब बच्चे। अच्छा भाई, हमने एक चीज और की है कि हम जैसे आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी तो करनी होगी, सेल्फ प्रैक्टिस। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में। आप जैसे मैथ स्पेशल बूस्टर आप पढ़ रहे हो प्यारे बच्चों, आपने चैप्टर पढ़ा, जैसे आपको सॉल्व करने यहाँ पे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन, तो टाइम एंड वर्क के 50-50 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट 45 मिनट के टाइमर के साथ हमने अपलोड करा दिए बच्चों। यानी कि अब आपको कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जिस भी आपको चैप्टर के टेस्ट लगाने, फ्री टेस्ट में बूस्टर में जाइए मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट, गणित के, वोकैब, इंग्लिश, कंप्यूटर, जी के, स्टैटिक जी के, साइंस, सबके स्पेशल बूस्टर आपको मिलेंगे। चैप्टर वाइज सेक्शन टेस्ट लगाने की टेंशन अब खत्म, ठीक है। यहां से आप लगा सकते हैं और हजारों 10,000 से ज्यादा चैप्टर वाइज टेस्ट फ्री अपलोड है, ठीक है। चलिए शुरू करें, आइए। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, बिल्कुल बहुत मजा आएगा आपको कॉन्सेप्ट जान के, ठीक है। सबसे पहले समझो कि प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर्स, दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वन और दूसरा खुद, है ना। ऐसे नेचुरल नंबर, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, वन और खुद। अब जैसे वन प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि वन खुद वन से ही कटता है, वन का एक ही फैक्टर है, वन के बाद दो, दो प्राइम नंबर है, क्योंकि दो या तो वन से कटेगा या केवल दो से कटेगा। ऐसे ही तीन, तीन भी प्राइम नंबर है प्यारे भाई, ठीक है, क्योंकि तीन जो है या तो एक से कटेगा या केवल तीन से कटेगा। ऐसे ही पांच, पांच भी प्राइम नंबर है, पांच या तो एक से कटेगा या पांच से कटेगा, है ना। चार प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि चार के तीन फैक्टर हो गए, एक, दो और चार, ठीक है बच्चों। इस तरीके से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये सब क्या है, प्राइम नंबर। या तो खुद से कटते हैं या वन से कटते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते। अब कॉन्सेप्ट ये जानना है कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने से जो नंबर आएगा उस नंबर के एग्जैक्ट थ्री फैक्टर्स होते हैं या थ्री डिविजर्स होते हैं। स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली थ्री फैक्टर्स। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के ठीक तीन गुणनखंड होते हैं। जैसे 11 एक प्राइम नंबर है बच्चों, 11 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 121, 121 आएगा। 121 किस किस से डिवाइड होगा, 121 वन से भाग होगा, 121 11 से डिवाइड होगा और खुद 121 से पूरा पूरा भाग होगा। और किसी नंबर से भाग हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर के एग्जैक्ट तीन ही फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई प्राइम नंबर पी है, माना पी जैसे प्राइम नंबर है, तो पी का स्क्वायर या तो वन से कटेगा या खुद पी से कटेगा या पी स्क्वायर से कटेगा और किसी से कट ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे दो प्राइम नंबर है, दो का स्क्वायर चार, चार एक दो चार से कट पाएगा, तीन फैक्टर है ना। पांच एक प्राइम नंबर है, पांच का स्क्वायर 25, 25 के केवल तीन ही फैक्टर हैं, एक, पांच और 25। तो ये कॉन्सेप्ट प्यारे दोस्तों आपको जानना था। अब देखिए, इस पे बिल्कुल वन लाइनर भी आते हैं इस तरीके से कि 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जिनके एग्जैक्ट तीन फैक्टर्स हैं, है ना। 1 से 100 तक कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके केवल तीन ही फैक्टर्स हैं, तीन ही डिविजर, तीन ही भाजक हैं। तब संख्याएं तो चेक करते नहीं फिरोगे मेरे प्यारे भाई। 1 से लेके 100 तक वो संख्या ढूंढे जिनके तीन फैक्टर हो। वो तीन फैक्टर्स वाले कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर का स्क्वायर। अब बताओ 1 से लेके 100 तक किस किस प्राइम नंबर का स्क्वायर आता है। भाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9,
3 के बाद अगला 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 का स्क्वायर 121, तो 100 से बड़ा हो जाएगा। यानी कि यही 4 नंबर आ गए, यही आगे मेरे प्यारे बच्चों। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं? 1 से 100 तक 4 संख्याएं ऐसी हैं, 4। ठीक है बच्चों, जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स होते हैं। अब ये पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 500 तक कितनी ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर्स वाले क्या होंगे? प्राइम नंबर का स्क्वायर। तो आप बस ये चेक करो कि 1 से लेकर 500 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हैं, है ना। जैसे कि 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग 169, 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 17 का वर्ग 289, 17 के बाद 19 का वर्ग, 19 के बाद है 23 प्राइम नंबर, 23 का वर्ग 529 है, तो 500 से बड़ा आ जाएगा? नहीं। यानी कि केवल ये कितनी संख्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 1 से लेकर 500 तक यही 8 संख्याएं ऐसी हैं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स होंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई है? अब आप देखो, इस पे लेटेस्ट सीजीएल मेंस के पेपर में सवाल आया 2025 में, लेटेस्ट। आपको एक सेट दिया है 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं, है ना। 1 से लेकर 100 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए, कितने पूर्णांक ऐसे हैं जिनके एग्जैक्ट 3 डिविजर्स हैं, या 3 भाजक हैं, या 3 गुणनखंड हैं, या 3 बच्चे हैं। तो मैंने अभी समझाया कि 1 से लेकर 100 तक वो सभी संख्याएं, है ना, जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर बनती हो। जैसे कि हमारा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, यही 4 संख्याएं ऐसी हैं। फिर उसके बाद तो 11 का वर्ग 121, 100 से बड़ा चला जाएगा। यही 4 संख्याएं ऐसी जिनके एग्जैक्ट 3 डिविजर्स बनेंगे। आंसर है इसका 4। तो ये मेंस का सवाल मात्र 1-1.5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। ये देखिए, ये सवाल प्यारे भाई रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर में आया था 2021 में। करिए, 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिनके केवल 3 फैक्टर्स होंगे? टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनके केवल 3 फैक्टर्स हैं? हम केवल 3 अंकों की संख्याओं की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 से बड़े और 1000 से छोटे। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं? तो बेटा मुझे 100 से बड़े प्राइम नंबर के स्क्वायर देखने हैं। अब 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, 2 अंकों का। 7 के बाद 11, 11 का वर्ग 121, 3 अंकों की संख्या, और 121 के 3 ही फैक्टर होंगे। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर है 13, 13 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आएगा प्यारे दोस्तों 17 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट आपका 19 का स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 23 का स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका यहां पे 29 का स्क्वायर। 29 के बाद 31 का भी स्क्वायर 961, है ना, 3 अंकों का ही रहा। 31 के बाद आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 37, जो 4 अंकों का चला जाएगा, 37 का स्क्वायर, यानी कि यही नंबर है, यही नंबर है प्यारे बच्चों। तो 1 से लेके 3 अंकों के यही 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 संख्या ऐसे 3 अंकों की जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स होंगे। आंसर आ गया डी, ऑप्शन 7। बताओ मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? मजा आया स्टूडेंट्स? आगे चलेंगे। ये बताओ, ये वाला सवाल सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में आया था इस कॉन्सेप्ट पे। बताइए, ये थोड़ा अजीब सा सवाल है ना। काफी सारे बच्चों को लगा होगा कि बहुत टफ है, लेकिन बहुत ही लल्लू है। लेट पी क्यू आर एस बी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैविंग 3 एग्जैक्ट फैक्टर इंक्लूडेड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखा, यानी कि सवाल में बोला है पी क्यू आर एस, ये 4 संख्याएं पॉजिटिव पूर्णांक हैं इस प्रकार से कि इनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर है, जिसमें एक 1 भी होगा और खुद नंबर भी शामिल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बड़ा है पी से एंड बोथ आर 2 डिजिट नंबर। क्यों का वैल्यू जो है, क्योंकि जो वैल्यू है वो पी से बड़ी है, और ये दोनों ही कैसे हैं बच्चों? 2 डिजिट नंबर है। आर बड़ा है एस से, आर की वैल्यू एस से बड़ी है, और ये दोनों ही प्यारे दोस्तों 1 डिजिट नंबर हैं, 1 डिजिट नंबर है। तो आपसे पूछा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ, पी माइनस क्यू माइनस 1 बटे आर माइनस एस। ठीक है बच्चों,
अब ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब पी क्यू आर एस की वैल्यू पता चलेगी। पी क्यू आर एस ऐसी चार संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं। अच्छा, क्यू और पी तो केवल 2 अंकों की संख्याएं हैं, और आर और एस क्या है प्यारे बच्चों? आर और एस बोला है 1 डिजिट नंबर हैं, तो बहुत बड़ी संख्याओं के बारे में तो बात नहीं कर रहे। आपको पता है कि अगर एग्जैक्ट 3 फैक्टर पी क्यू आर एस के हैं तो प्राइम नंबर का स्क्वायर होंगे, है भाई। 2 प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर 4, फिर अगला 3 है, 3 का स्क्वायर 9, फिर अगला 5 है, 5 का स्क्वायर 25, फिर अगला 7 है, 7 का स्क्वायर 49, फिर अगला है प्यारे दोस्तों 11 का वर्ग 121, 3 अंकों का बन गया, यानी कि यही हो सकता है। अब आप ये देखेंगे 4 और 9 सिंगल डिजिट है बेटा, एकल अंक है 4 और 9, यानी कि क्या आर और एस अगर सिंगल डिजिट है तो आर का मान 9 होगा और एस का मान 4 होगा, है भाई। आर एस ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं, और आर एस दोनों ही कैसे बोले सवाल में, आर एंड एस बोथ आर 1 डिजिट, दोनों एक डिजिट के। एक डिजिट का तो 9 4 ही है, 9 के केवल 3 फैक्टर आएंगे 1 3 9, ऐसी 4 के 3 फैक्टर आएंगे 1 2 4। आप बोलोगे हां जी सर। ऐसी क्यू और पी भी ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनके एग्जैक्ट 3 फैक्टर है, लेकिन क्यू और पी डबल डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से? 25 और 49। अब क्यू बड़ा, इसलिए क्यू का मान 49 लेना होगा और पी का मान आपको 25 लेना होगा। खत्म। ये पी क्यू आर एस की वैल्यू आ गई, यही वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए प्यारे दोस्तों। पी माइनस क्यू, पी का मान है 25 माइनस क्यू, क्यू का मान है 49, 25 माइनस 49 माइनस 1 अपॉन आर माइनस एस, आर यानी कि 9 माइनस 4। अब बताइए 25 माइनस 49, 25 माइनस 49 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? ये आ जाएगा -24 और -1, माइनस का 25 और 9 माइनस 4 5, यानी कि माइनस का 5 आ गया स्टूडेंट, ये सॉल्व करने पर माइनस का 5 आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब -5, लेकिन आंसर अगर देखें तो आंसर एस की टर्म में दे रखा है। -5 कैसे आएगा? -5 आएगा बच्चों पहले ऑप्शन से, क्योंकि -5 आया ना आंसर हमारा। एस की वैल्यू कितनी है भाई? 4। अगर मैं पहला ऑप्शन लूंगा इसकी वैल्यू 4, तो -4 और -1, ये -5 बनेगा, बाकी और कोई ऑप्शन -5 बनेंगे ही नहीं। इसलिए आंसर क्या हुआ प्यारे दोस्त? पहला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। ठीक है ना जी? ये बताइए, ये सवाल सीजीएल 2025 प्री के पेपर में आया है। करो, किसी संख्या के एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स हैं और वह 200-300 के बीच में है, संख्या कौन सी हो सकती है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर्स बनते हो और 200 से 300 के बीच में हो? बताओ। तो 200 से 300 के बीच में वो संख्या ढूंढो जो किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर हो। 13 का स्क्वायर 169, 13 के बाद 17 का स्क्वायर 289। 289 ऐसा नंबर है एकमात्र जो 200 और 300 के बीच में है और 17 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। 289 या तो 1 से कटेगा या 17 से कटेगा या खुद 289 से कटेगा। इसके केवल एग्जैक्ट 3 ही फैक्टर्स होंगे, इसलिए आंसर है ए ऑप्शन। कितना सरल सा सवाल था प्यारे बच्चों, मीठा सा। ये बता, ये नया क्वेश्चन है, ये किसी एग्जाम का सवाल नहीं है, ये सवाल मैंने बनाया खुद। मैं एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं कि भाई आने वाले पेपर में तो ये सवाल जरूर डालना बना के। बहुत बढ़िया है बच्चों, दिमाग लगाओ जरा। क्वेश्चन कैसे, क्या आएगा इसका आंसर? देखो क्या सवाल है। यदि 3 अंकों वाली संख्या एबीसी के 3 फैक्टर हैं तो 6 अंकों वाली संख्या एबीसी के कितने फैक्टर्स होंगे? बताओ बच्चों। 3 अंकों वाली संख्या है ए बी सी, वहां के 3 फैक्टर हैं। तो अगर एबीसी के 3 फैक्टर्स हैं तो आपको बात समझ जानी चाहिए कि एबीसी कुछ हो या ना हो, एक प्राइम नंबर का स्क्वायर होगी। पी क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर जैसे कि 2 ये क्या हो सकता है? 11 13 17 19 को भी प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर होगी, है ना। पी एक प्राइम नंबर होगा बच्चों, कि किसी प्राइम नंबर के स्क्वायर के ही 3 फैक्टर होते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 6 अंकों वाली संख्या एबीसी या के कितने गुणनखंड होंगे? तो एबीसी देखो बहुत स्पेशल नंबर है, 6 अंकों की संख्या है जो 3-3 डिजिट के रिपीटेशन से बनी है। तो एबीसी का मतलब है एबीसी गुणा 1001। आप बोलोगे हां जी सर। और आप जानते हैं कि एबीसी क्या एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है? बोलो।
और 1001 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हो गया बच्चे, है कि नहीं। अब आप ये बताओ, अगर कोई नंबर इसमें लिखा हुआ तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसका अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं। अब आप बताओ इसके टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो मैंने आपको ये सिखा रखा है भाई, आपको आता भी होगा, किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये जो भी पावर है, ये जो पावर है, पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे पी की पावर 2 है तो 2 में एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो 3, यहां 1 में एक जोड़ दीजिए 2, यहां प्यारे बच्चों पावर 11 की पावर 1 है, 1 में एक जोड़ दीजिए 2, यहां 1 में एक जोड़ दीजिए 2, तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24। तो यहां पे 24 फैक्टर्स इसके आ जाएंगे 24। ठीक है, तो इस संख्या के 24 फैक्टर होंगे। जैसे ही आप 24 आंसर लगाओगे वैसे ही सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि इसके एबीसी के 24 ही फैक्टर बने, इसके 16 फैक्टर भी बन सकते हैं। इसका सही आंसर सी ऑप्शन है, इसलिए मैंने सवाल आपको दिया बना के। प्यारे बच्चों, स्पेशल केस भी हो सकता है, मान लो भाई पी प्राइम नंबर हो सकता है, लेकिन मान लो पी प्राइम नंबर हो गया 13, एग्जाम्पल के लिए पी प्राइम नंबर 13 होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169, 169 एक 3 अंकों की संख्या है, उसके एग्जैक्ट 3 फैक्टर हैं। अब यहां पे पी प्राइम नंबर की वैल्यू या 11 हो गई या 13 हो गई है, क्योंकि 11 और 13 का स्क्वायर जो होगा वो क्या आएगा, 11 और 13 का जो स्क्वायर है वो एक 3 डिजिट नंबर होगा, है ना। एबीसी प्राइम नंबर मान लो 13 का स्क्वायर हो गया, और 1001 होता है 7 गुणा 11 गुणा 13। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्यारे बच्चों ये 13 की पावर 3 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर नहीं रहेगा, 13 की पावर 3 ये संख्या बन जाएगी, है ना। ये ऐसी संख्या बनेगी जो इस फॉर्मेट की है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर आप देखेंगे इसके कितने फैक्टर बनेंगे, 3 में एक जोड़ेंगे 4, 7 में एक जोड़ेंगे, 7 की पावर 1 है ना, 1 में एक जोड़ेंगे 2, 11 की पावर 1 है, 1 में एक जोड़ेंगे 2, यानी कि 4 चौक 16। तो इस केस में इसके 16 फैक्टर्स हो गए। तो यहां 2 केस बनते हैं मेरे प्यारे भाई, है ना। एबीसी की इस वजह से 16 फैक्टर्स भी हो सकते हैं और 24 फैक्टर भी हो सकते हैं, है ना, गजब की चीज। तो आपको हर केस पे ध्यान देना है कि एबीसी प्राइम नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर और ऐसा होना चाहिए कि जो 3 अंकों की संख्या रहे। तो ये 13 का वर्ग भी हो सकता है, 17 का वर्ग भी हो सकता है मेरे दोस्तों, 19 का वर्ग भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर ये 11 या 13 किसी का वर्ग बन गया एबीसी, तो प्यारे बच्चों उस केस में 16 ही फैक्टर बनेंगे एबीसी के। तो ये था कॉन्सेप्ट, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। और बच्चों, हमने अपनी सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सभी के लिए ऑफर दिया है। हमारा पहली बार सभी टीचर्स का रिकॉर्डेड बैच आया कंप्लीट, सिलेक्शन बैच वीओडी 1.2। इसकी फीस 1599 है, लेकिन अभी 24 घंटे के लिए मात्र 999 की फीस में बैच आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, फर्स्ट टाइम है। और सभी बच्चों को आरंभ बैच इसमें फ्री भी दिया जाएगा, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी रेलवे की। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज इतना ही, बाय।